हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि पिछले दिन मैंने आपको एक रीजनिंग की पजल दी थी जिसमें कि सारे पर्सन नॉर्थ में बैठे थे। तो वो मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट्स डाल के दी थी, उसका मैंने सॉल्यूशन नहीं बताया था। तो आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगी। आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे कैसे करती हूँ। जैसे कि उसमें बताया गया था, उसमें मैंने आपको 6 पर्सन दिए थे जो कि एक लीनियर रो में बैठे थे और सबका फेस नॉर्थ साइड था और कोई ना कोई गेम खेल रहा था। ठीक है, तो अब मैं आपको वो अरेंज करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम जब भी पजल सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज़ लेंगे। अगर आप एक से करने जाओगे तो आपका समय वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है कि आपका जो अरेंजमेंट होगा वो गलत आए। तो हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज लेनी है आपने। तो सबसे पहली लाइन थी कि द वन हु लाइक्स टेनिस सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ यू। ठीक है कि एक पर्सन यू है और इसके फोर्थ राइट में जो पर्सन होगा ना वो टेनिस होगा। तो टेनिस TEN ये शॉर्ट्स फॉर्म में लिखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब हम दूसरे में भी ले लेंगे कि यू के जो फोर्थ राइट में होगा ना वो टेनिस होगा। फोर्थ राइट का मतलब होगा कि इन दोनों के बीच 3 पर्सन होंगे। ठीक है, अगर दिया होगा कि इनके बीच 4 पर्सन्स हैं कि 4 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड टेनिस, तो हम बीच में 4 लेंगे। लेकिन लिखा है कि फोर्थ राइट तो बीच में 3 लेंगे और लिखा होगा कि थर्ड राइट तो हम बीच में 2 लेंगे। ठीक है, अब हमारी अगली लाइन है कि ओनली 1 पर्सन बिटवीन यू एंड हॉकी। यू और हॉकी के बीच एक पर्सन ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस साइड क्यों नहीं लिया। मैंने इस साइड इसलिए नहीं लिया क्योंकि टोटल 6 पर्सन्स हैं। अगर मैं यू के लेफ़्ट में एक पर्सन लेती हूँ और फिर हॉकी लेती हूँ तो फिर तो 7 हो जाएंगे और हमारा अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। अब अगली लाइन है एज सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स हॉकी, कि ये जो हॉकी है इसके सेकंड राइट में एस आएगा। आगे द पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब जितने एस के लेफ्ट में होंगे उतने ही क्रिकेट के राइट में होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं। टोटल 5 पर्सन्स हैं और 6 दिए गए हैं ना अरेंजमेंट में। तो एक बार हम एस के राइट में ले लेते हैं तो 6 हो गए, एक बार यू के लेफ्ट में लेंगे तो 6 हो गए। अब हमने जो इधर पॉसिबिलिटी ली थी, मतलब कंडीशन जो है हमारी कि जितने एस के लेफ्ट में होंगे उतने क्रिकेट के राइट में होंगे, तो हम एस एंड पे है तो क्रिकेट एंड पे होगा। एस के राइट में 1 है तो क्रिकेट के लेफ्ट में 1 होगा। ठीक है, तो ये वाली तो हो गई। आगे लिखा है ओनली 3 पर्सन्स बिटवीन पी एंड क्रिकेट। क्रिकेट 1 2 3 पी, क्रिकेट 1 2 3 पी। ठीक है, आगे लिखा है टी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बास्केटबॉल। तो अब हम साइड में लिख लेते हैं ताकि हम भूलें ना आगे। ठीक है, टी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बास्केटबॉल, क्योंकि अभी हमें एग्जैक्ट नहीं दिया गया है ना कि टी यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, तो इसलिए हमने साइड में लिख लिया। आगे है बैडमिंटन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो हम टी के बगल में ही लिख लेते हैं बैडमिंटन। ये हमारी एक अच्छी सी अरेंजमेंट बन गई, छोटी सी। आगे है आर नाइदर लाइक्स हॉकी। आर हॉकी पसंद नहीं करेगा और आर जो है एंड पे भी नहीं आएगा, तो आर इधर भी नहीं आएगा और इधर तो पहले से फिल है जगह। तो अब हम इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। बैडमिंटन टी डैश बास्केटबॉल, बैडमिंटन टी डैश बास्केटबॉल। आगे देखते हैं, अगर हम इधर करते हैं बैडमिंटन तो इधर आएगा नहीं, इधर ही आएगा बैडमिंटन टी डैश बास्केटबॉल, क्योंकि इधर तो कोई आगे ऑप्शन ही नहीं बचती थी। और अगर हम इधर बैडमिंटन लेंगे तो इधर टी भी नहीं आएगा और आगे बास्केटबॉल के लिए जगह भी नहीं आएगी। समझे आप। तो ये ऊपर वाला तो हमारा गलत हो गया
और नीचे वाले में बोला है कि आर जो है हॉकी पसंद नहीं करेगा। सॉरी, ये नीचे वाला गलत है और ये ऊपर वाला सही है, माफ़ कीजिएगा। और इधर बोला है कि आर जो हॉकी पसंद नहीं करेगा, तो हॉकी के नीचे आर नहीं आएगा तो इधर आएगा। और ये जो हॉकी वाला प्लेस बचा है इधर हम क्यू लेंगे। और अब हमारी कोई एक गेम बची है, तो हमारा बचा है फुटबॉल, तो जो पी है वो फुटबॉल आएगा। तो अब मैं आपको ये क्लियर बना के देती हूँ। ये हमारा अरेंजमेंट बन चुका है, यू टी क्यू आर एस पी। ये फुटबॉल, ये टेनिस, ये बास्केटबॉल, ये हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन।